ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। अमेरिका के साथ कोई डील नहीं होती है तो जंग भी हो सकती है। इसी आशंका के मद्देनजर ईरान अपनी मिसाइल पावर को बढ़ा रहा है और अमेरिका उस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को सपोर्ट करने के आरोप में दुनिया भर की 32 कंपनियों और लोगों पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। इनमें भारत की एक कंपनी भी शामिल है। ये कार्रवाई 12 नवंबर 2025 को हुई, जब अमेरिकी विदेश विभाग और वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि ईरान वैश्विक नियम तोड़कर हथियार बना रहा है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते सालों से खराब हैं। 2015 में ईरान ने अमेरिका के साथ एक परमाणु डील की थी, जिसमें उसने वादा किया था कि वो सिर्फ शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चलाएगा, बदले में अमेरिका पाबंदी हटाएगा। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने इस डील को तोड़ दिया था और ईरान पर फिर से कड़ी पाबंदियां लगा दी थी। ट्रंप कहते थे कि ईरान धोखा दे रहा है और सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ट्रंप अब फिर से सत्ता में है और उनका प्लान है ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर डालना। जून 2025 में तो इस तनाव का मामला युद्ध तक पहुंच गया था। इजरायल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल फैक्ट्रीज पर हमले किए थे। ईरान ने जवाब में हजारों मिसाइलें और ड्रोन्स दागे थे। अमेरिका भी इस जंग में कूदा था और इसने भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाए थे। ये जंग 12 दिन चली थी, जिसमें ईरान के कई टॉप जनरल और साइंटिस्ट मारे गए थे। इजरायल का दावा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया है, लेकिन बाद में खबरें आईं कि नुकसान उतना नहीं हुआ जितना बताया गया। ईरान अपनी मिसाइल फैक्ट्रीज दिन रात चला रहा है और जल्द ही 2000 मिसाइलें एक साथ दागने की तैयारी में है। यूएन ने 27 सितंबर 2025 को ईरान पर फिर से पुरानी पाबंदियां लगा दी, क्योंकि वो अपनी न्यूक्लियर कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर रहा। अब अमेरिका ने ये पाबंदियां लगाकर ताजा झटके दिए हैं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान दुनिया भर से सामान मंगा रहा है, जैसे सोडियम क्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट, जो मिसाइल प्रोपेलेंट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये सामान ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC तक पहुंच रहा है। अमेरिकी उप मंत्री जॉन के हर्ले ने कहा है कि ईरान ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का दुरुपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग और हथियार के पार्ट्स खरीद रहा है। ट्रंप के डायरेक्शन पर हम ईरान के न्यूक्लियर खतरे को खत्म करने के लिए पूरा दबाव डाल रहे हैं। जिन 32 कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है, उनमें एक कंपनी भारत की है और इसके अलावा चाइना, हांगकांग, UAE, टर्की, जर्मनी और यूक्रेन की फर्में हैं। ये पाबंदी से क्या होगा? ये पाबंदियां ऐसे असर करेंगी कि इन कंपनियों की अमेरिका में कोई भी संपत्ति होगी वो फ्रीज हो जाएगी। कोई अमेरिकी नागरिक या कंपनी इनसे कारोबार नहीं करेगी। भारत की फर्म को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में अमेरिकी डॉलर का बड़ा रोल है। अमेरिका ने साफ कहा है कि तीसरे देशों की कंपनियों पर एक्शन जारी रहेगा, ताकि ईरान की हथियारों की या केमिकल की खरीदारी रुक जाए। यूएन कहता है कि बातचीत से किसी भी मसले का हल होना चाहिए, लेकिन कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ा रहा है। उसके पास 11 न्यूक्लियर बम बनाने लायक यूरेनियम मौजूद है, ऐसी कई खबरें हैं। ये तनाव न सिर्फ ईरान अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का है, क्योंकि अगर एक बार फिर से जंग हुई तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।